is here. Precious brother by Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. Jesus is here. Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. As we bow in your presence, Lord, humbly we come under your blood, believing that we have an access to you and your word. And while we have come here in your presence to pray, we believe that we receive what we ask for. And you're more than able to give us exceedingly abundantly above all that we can think and ask for. Truly, Lord, we can feel that you are here. Your presence is here. Your angels are here. You are a God who's omnipotent. You are a God who does the impossible. You are the one who hears the prayer of those who are in distress. And you always hear a desperate call. And you're always there to answer the call. Believing that we receive what we ask for, give us the context tonight of what we need to pray, Lord. Thank you, Father, for being with us. Bless this church, the people who have come here. Settle their hearts in a different realm, in a realm that would now go on to a rapturing faith. So now I pray, Lord, that you come and talk with our hearts. Under your blood we come. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen. इब्रानियों 11वां अध्याय और हम एक ही आयत पढ़ेंगे, उसकी चौथी आयत. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. प्रभु जी आइए इन वचनों को हमारे बीच में खोलें, विषय दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन. आप लोग बैठ सकते हैं. भाई टाइटस और उनके ग्रुप को प्रभु बड़ी बरकत दें. भाई आर के सैमुअल पास्टर जो लखनऊ के, वो भी हमारे बीच में हैं. प्रभु के नाम की तारीफ हो, खुदा उनका धन्यवाद हो. प्रभु ने हमारी दुआओं को सुना. आज ब्रदर चिराग और बहन रेनू की सर्जरी बहुत बढ़िया तरीके से हो पाई. प्रभु का नाम मुबारक हो. और हमारी दुआ है कि आगे भी प्रभु संपूर्ण रिकवरी बख्शें. खुदा उनका नाम मुबारक हो. सो प्रभु के नाम की तारीफ हो. गॉड रियली ब्लेस यू ऑल. और आप लोग जिन्होंने दुआएं करी और आप लोग जो हॉस्पिटल आए, आपको प्रभु बड़ी बरकत और आशीष दें. आज मैसेज तो मैं लाऊंगा. मैं जब अपने कमरे में गया, और ट्यूसडे को डॉनी भाई बोल भी रहे थे कुछ कमरे को लेके, तो ये बात सच है तो बिल्कुल सच बात. अपने घर में अगर आप पॉसिबल हो तो कोई अगर खास जगह मखसूस कर पाए जिस पे ताला लगा पाए, फिर वहां किसी को जाना नहीं चाहिए.
झाड़ू पोछा करने वाली भी, मैं वहां झाड़ू नहीं लगवाता। जब झाड़ू पोछे का टाइम होता है तो मैं भाई अपने चर्च के, मेरे ही भाई, आप जानते हैं भाई राजकुमार, मैं उनसे ही करवाता हूं। वैसे भी कमरा साफ ही रहता है। मैंने ये प्रॉमिस किया था खुदा को, मेरे प्रभु यहां पर हैं, कि जब मैं ये घर बनाऊंगा तो मुझे बड़ा अभाव महसूस होता है अपने इस पुराने घर में। मैं इधर दुआ कर रहा हूं, उधर भाड़ से दरवाजा खुला, क्योंकि बेडरूम और वो साथ ही साथ है। मजबूरी है भाई, क्या करें, कमरा एक ही है। तो दुआ करा, तो अब उनकी भी मजबूरी है भाई, काम है, किसी को पैसा देना है, दूध वाला आया तो कबर्ड खोलना, निकालना, देना, तो उस चक्कर में इधर दुआ भी चल रही है, उधर वो भी चल रहा है। फिर टाइम बदला, कभी सुबह कभी रात, फिर भी वो मजेदारी थी नहीं। आप समझ मारी है। खुदावन के लिए वचन में, आइए चलिए मैसेज में तो आगे बढ़ेंगे। एक आयत आपके सामने रखता हूं, आज थोड़ा टाइम लूंगा आपका। ये आपको याद है टेंट विजन में एंजल ने नबी ने जब कहा ये छोटा ये वुडन बॉक्स कमरा क्यों, याद है आपको? हाथ उठाएं जिनको ये टेंट विजन याद है। टेंट विजन कितनों ने पढ़ा, हाथ उठाओ। तंबू का दर्शन, यहां पे मन से बोला तंबू का दर्शन, तंबू का दर्शन। कितनों ने नहीं पढ़ा, हाथ उठाओ। तंबू का दर्शन, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। मैं अब आपसे आग्रह करूंगा, ये ढूंढिए, संदेश के नाम है व्हाट इज अ विजन, या और भी संदेश है, आप ढूंढिए, आपको ये मैसेज मिलेगा। नहीं मिलता, आसपास जिन्होंने पढ़ा पूछे कहां से पढ़ा आपने, आपके साथ हिंदी जानने वाले हैं, उन्होंने पढ़ा है तो आप पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जब थर्ड पोल टेंथ विजन की बात है, आपने पढ़ा ही ना हो तो आपको क्या बैकग्राउंड मिलेगी। तो वहां पे नबी ने कहा ये गुप्त रूप से कमरे में जाने वाली क्या बात है। तो एंजल ने एक आयत कोट करी, आइए इस आयत को भी पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील, और यह है उसका 6वां अध्याय। पढ़िए 5वीं और 6ठी आयत भाई, जरा जोर से हिंदी में पढ़ दें। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जी हां, उनकी प्राइवेट प्रेयर नहीं है, पब्लिक में लंबी लंबी दुआएं करते हैं, दिखाने के लिए कि बहुत बड़े धार्मिक जन हैं। समझ मारी है। यहां पे एक आत्मा प्रकट होती है प्रार्थना की भी, कि जो सही किस्म का प्रार्थना करने वाला है वो पब्लिक में तो थोड़े, लेकिन अपनी दुआएं प्राइवेट में, जाने उसकी क्या क्या लंबी दुआएं होती हैं। तो दुआएं यहां से प्रकट होता है। कौन बोल रहे हैं? खुदा मुजस्सम। दुआएं लोगों को सुनाने के लिए नहीं होती कि मीटिंग के बाद कहें क्या थी आपकी दुआ। हां ये होता है, नो डाउट, जब कोई अच्छी दुआ होती है तो ये कहा जाता है, कहा जाएगा, लेकिन दुआ एक्चुअली खुदा से एक बातचीत है। समझ मारिए आपके ना। खैर पढ़िए आगे क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे। और ये आयत थी जो एंजल ने दर्शन में भाई ब्रैनम को कोट करी, पढ़िए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, हाँ हाँ, और द्वार बंद करके अपने पिता से अब जो कोठरी में द्वारी ना लगाओ, ये आज्ञा है, सजेशन नहीं है, ये एक आज्ञा है। ये मैंने बाद में समझा जाके। क्या करें प्रभु, हमारा तो 1 बेडरूम हाउस ही है। चलिए खैर पढ़िए, पहले आज पढ़ लीजिए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो हाँ। अपनी कोठरी में जा जी, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। वो पिता जो वहां तेरे से बंद दरवाजे के पीछे मिलेगा, है नहीं? तो क्या वचन भी ये सिखाता है कि एक कमरा है जिसका द्वार बंद करके दुआ करी जा रही है, और आपके घर में वो कमरा हो ही नहीं। जैसे मेरा घर था, मेरा घर ऐसा ही था। मेरे पास पर्दे का पार्टीशन था जो कभी लगता था कभी नहीं लगता। गर्मियों में क्योंकि एसी साइड ही था, जो पुराने लोग मेरे घर आए वो जानते हैं, तो पर्दा भी खोलना पड़ता था। तो मेरा एक अभाव था और मैं बड़ा किलस्ता था अंदर से
कि जब मैं अकेला बैठना चाहूं, मेडिटेट करने के लिए, कुछ सोचना चाहूं, तो मेरे पास ऐसी जगह है नहीं। और यह चीज सालों साल चली मेरे साथ। और तब मैंने खुदावन के सामने इस बात को रखा था। कई बार ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं आप, मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन ठीक उसी टाइम कुछ इधर उधर खटपट जो भी लगा लीजिए, तो डिस्टरबेंस थी। अब आपके घर में क्या हाल है भैया मुझे नहीं मालूम, समझ मारिए आपके। अब यह सोच आपका ही होगा कि आप इस कमरे को अपना घर का कैसे बनाएं, अगर बना सकते हैं तो। भैया मेरे सामान अगर नहीं बना सकते थे, भाई आपकी अपनी बात है, आपकी मजबूरी है। वह जय मसीह की पतरस भाई, काफी दिनों के बाद देखा आपको आज। सलाम साहब, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। तो कमरा और बंद दरवाजा बाइबल बताती है, समझ मारी है। घरों में, और आप देखिए मैं बाकी धर्मों की भी बात जानता हूं, उनके पास उनकी छोटी जगहें होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन वो इस कैटेगरी में मैं इसको नहीं रखता, वो खुले में रख देते हैं। सबके सामने खड़े हुए उन्होंने घुमा दिया, जो भी किया उनकी अपनी बात है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक है भी नहीं। लेकिन क्या खुदा के लिए अगर आपके पास अपना कोई घर हो तो कोई जगह महसूस करना जरूरी है? ये छोटी छोटी बातें हैं सीखने की, अगर कर पाए तो खुदा का धन्यवाद हो। और तब मैंने महसूस किया सच में बहुत बड़ा फर्क कि हां, जब आप ऐसी जगह पे जाएं जो आपने खुदा को महसूस करी हो। खुदा ने मूसा से कहा अपना जूता उतार, क्योंकि ये जगह पवित्र है, और वहां जूती पहन के बच्चे घूमे हैं, मारी है। जो हो नहीं पाएगा अगर आपके पास वो जगह ऐसी है जो खुली है, समझ मारिए आपके। क्या करें ब्रदर, यही जगह है जहां हम कर पाते हैं, तो भाई ठीक है, खुदावन भी आपकी फिर मजबूरी को समझेंगे। लेकिन अगर कर पाए, क्योंकि ये बाइबल की आयत है, जब तू दुआ करे तो अपने भीतरी कोठरी में जाके दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। ये दरवाजा बंद करने को क्यों लिखा है? इसका मतलब क्या वो जगह दरवाजे वाली होना चाहिए? भाई बाइबल बता रही है, ये भाई आशीष थोड़ी ना बता रहे हैं, ये बाइबल बता रही है कि कमरे का दरवाजा हो जहां अंदर जाके तू दुआ करे, तब तेरा आसमानी बाप जो गुप्त में है तुझे ओपनली रिवार्ड करेगा। वो गुप्त कमरा आपके पास है ही नहीं दुआ करने का। जब दुआ करने टेबल पे बैठे, उधर छोटा मुन्ना भी घूम रहा है करता हुआ, अच्छा तुम आ गए, अभी बेटा पापा दादा मेडिटेट कर रहा है, ठीक है, तुम जरा उस कमरे में जाओ। बच्चा क्या समझे? आप भी समझ में आ रही है? ऐसे मेडिटेशंस नहीं होते ना, ऐसे मेडिटेशन नहीं होते। मेडिटेशन के लिए चाहिए, और यहां पे शायद खुदावन को मेरी दिल की पुकार मालूम थी। धन्यवाद हो जो लोग इनॉग्रेशन पे मेरे घर में बुलाया था कईयों को, तो आपने देखा होगा वो भाई राजवर्धन ने उस कमरे को डेडिकेट किया, और मखसूस इसीलिए था। और मैंने सच में बहुत फर्क महसूस किया जब आप दरवाजा लॉक करो और तब अपनी दुआ करो। सचमुच खुदा बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं, पक्की बात है। तो आज सुबह की बात है, आइए आगे बढ़ें। मुझे मालूम था कि आज चिराग की और बहन रेनू की सर्जरी होगी, वो सब मालूम था, भाई मेरा ही परिवार है। सुबह मुझे मौका मिला, मैंने उनको कॉल किया, उनके लिए फ़ोन पे दुआ करी। मैंने कहा मैं पहुंचूंगा। मैं कमरे में गया, दुआ करी, तो मैं स्ट्रेंजली कभी कभी मन करता है करण पाल भाई को मैं कहता हूं प्यार करके चूसूं, जैसे बच्चे को चूसते ना गाल पे, ऐसा मन किया मेरा आज सुबह। बहुत प्यारा भाई है करण पाल। तो हुआ क्या कि अब उनके बेचारे दिमाग में सेमिनार को लेके ही बात थी, तो जो हिब्रू 11 का जो सीरीज चली, सॉरी हाँ, इब्रानियों 11 की जो हमारी सीरीज चली थी,
उसकी पहली किताब जो हरे रंग की आपके पास आ चुकी है। अब उसका जो अगला भाग है उसके लिए भाई लेबर कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे दी, भाई आप इसको प्रूफ रीड करें, प्रीफेस लिख के जल्दी दें ताकि मैं दिसंबर में ला पाऊं। मैंने भैया देखता हूं सेमिनार होता है होता नहीं होता, लेकिन 31 दिसंबर को तो यह किताब निकलेगी ही निकलेगी, खुदा रहम करे। भाई ने ट्यूसडे को मुझे किताब दी, ट्यूसडे को भाई डॉनी ने मैसेज भी लिया और कई पॉइंट्स आपने याद है, अटोनमेंट, रैप्चर इज बेस्ड ऑन अटोनमेंट, आप सुन चुके हैं। कह रहे थे भाई जिसने बोला है ये चीजें आपने रखी, भाई ने रखी टोकन के मैसेज से, आपने सुनी। मैं पता नहीं क्या हुआ, बड़ा स्ट्रेंजली गाइड हुआ, जबकि मैं रोज टेप लगाता हूं, नबी का मैसेज सुनता हूं, एक आवाज ने मुझसे कहा अपने भी तो सुनाकर। मैंने कहा मैं यूजुअली नबी के सुनता हूं, कि अपने सुन, अपना भी सुन जो तूने अभी रखा। तो मैंने निकाली वो किताब निकाली ये बताने के लिए कि भाई हम तो खैर क्या हैं, यहां बोलने वाला कोई और होता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और जब हमने खोला प्रूफ रीडिंग के लिए, तो खैर क्या खोला, हम तो मैसेज में ही खो गए। अब वहां बोला यही जा रहा है, हाबिल ने जो कुर्बानी रखी, ट्यूसडे का याद रखिए मैसेज, आपको याद है, उसने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, है नहीं? पॉइंट तो वही थे, लेकिन आगे चल के एक जगह झटका मुझे भी लगा, क्योंकि कई बार प्रचार करते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि सन 2020 का मैसेज है, लॉकडाउन से पहले का। तो मैं कह रहा हूं वहां पे कि मैं बाय प्रेरणा यानी मुकाशवे से कह रहा हूं, हाबिल का कुर्बानी लाने का टाइम 3 बजे का था। हाबिल दोपहर 3 बजे कुर्बानी लाया। वही दिमाग में खड़ाक से बात आई, आज की ये सर्जरी 3 बजे खत्म होगी। वही पता लग गया। बाद में जब मैं कमरे से निकला, कार में बैठा, मैंने राजीव भाई को कॉल किया, मैंने कहा 3 बजे के आसपास मेरी उम्मीद है कि इसकी सर्जरी खत्म होगी। मैंने ऐसे ही बोला। आज कुछ काम ऐसे थे, हालात ऐसे पड़े कि मैं भी लगभग उसी टाइम ही पहुंचा। भाई डॉनी ने मुझे रिसीव किया मेट्रो स्टेशन पे, भाई थॉमसन, भाई जय बेंजामिन वहीं थे, भाई आर के सैमुअल, अश्विनी, और गॉड ब्लेस तमाम अनुग्रह एटा से, खुदा सबको बड़ी बरकत दें जो आए। और मैं लगभग 3 बजे ही घुसा। जब मैं मैक्स में घुसा गेट में तो 3 बज रहे थे। मैं बताओ यार, ना चाहते भी वही टाइम है। तो सिस्टर रेनू की सर्जरी हो चुकी थी, भाई चिराग की सोनागी चल रही है। मैंने कहा मैं अब शाम की मीटिंग में मैं कम से कम जाऊं और देख के आऊं। मैंने कहा खैर मैं तो चला ही जाऊंगा। तो मैंने पूछा कहाँ है करके, मैं ऊपर चढ़ा, गार्ड मिला। मैंने भाई हम डॉक्टर हैं, प्लीज मैं जाना चाहता हूं अपने पेशेंट से मिलने। जी बताइए कौन, कहाँ, कैसे कैसे करके मैं उस जगह पहुंच गया। कहते सर थोड़ा सा वेट करिए, मैं सिस्टर से अंदर बात कर लूं पहले। मैंने कहा कोई नहीं, बात कर लो, मैं आ खड़ा हूं। और मुझे यही मालूम है कि भाई चिराग की सर्जरी चल रही है, सामने ऑपरेशन थिएटर था, 3 बज चुके थे। मैं यहां खड़ा हूं, तभी एक पेशेंट और बिस्तर पे लिटाया हुआ, टें 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 बजता हुआ, आपको मालूम है कैसे व्हील आउट करते हैं, आ रहा था। मैंने कहा भाई ठीक है, अब एक और पेशेंट आ गया तो अब इसको लेके जाएंगे। जब करीब आया मैंने कहा तो चिराग है। मैं चिराग तेरी तो सर्जरी हो गई। मैंने कहा चिराग बेटा प्रेज लॉर्ड। उसने एकदम हाथ उठाया और वही टाइम था, 3 बज चुके थे। सो जो खुदा ने बोला वही हुआ, वही हुआ। मैंने सिस्टर से रिक्वेस्ट करी, खैर खुदा का धन्यवाद, फिर मैं अंदर गया। भाई लोग जानते हैं। लेकिन ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि खुदावंद पहले से कई बातें बता देते हैं। इसे कहते हैं मुकाशफा। मुकाशफा यही है। मुकाशफा, मुझे आज मुकाशफा मिला, ये बात मिली। मुकाशवे में कई चीजें जो होने वाली हैं समझ में आने लगती हैं। और तस्वीर भी मैंने आज कुछ ऐसी देखी, फिर मैंने कहा ये तो कुछ वही बात है। एक निर्दोष मेमना मारा गया हमारे लिए, उसका लहू बहाया गया हमारे लिए,
कि हम बच सके। फिर मैंने सोचा बैठ के, मैं अब अपनी मैसेज पे सोच रहा हूं कि यार तुमने बोल तो दिया 3 बजे, क्यों बोला? तो अंदर आए, बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जब वो मेमना मसीह बना तो 3 बजे ही तो मरा। और फिर एलिया जब कुर्बानी लाया तो शाम की कुर्बानी का समय 3 बजे का है। इसलिए प्रार्थना के टाइम सुबह 9, 12 और 3 लिख के आए थे भाई ब्रैनम के द्वारा। याद है 3 बजे का टाइम क्यों दिया दुआ का? और 3 बजे पहले कलीसिया काल में चेले खासतौर से दोपहर 3 बजे दुआ क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था यह है वो टाइम जब वो कुर्बान हुई। आपकी समझ में आ रही है? तो ये टाइम है कुछ दुआ के। 9 बजे पवित्र आत्मा आया पेंतिकुस्त के दिन, अभी तो पहली दिन चढ़ा है। आपकी समझ में आ रही है? 12 बजे का टाइम वो था जब पौलुस की मुलाकात दमिश्क के रास्ते पे हुई, और भी घटनाएं हैं। और 3 बजे का वो टाइम था जब शाम की कुर्बानी ज़बा हुई। इसलिए वो टाइम दिए गए नबी के द्वारा भी पैम्फलेट पे। ये है खास टाइम जिसको क्या कहूं, मैं पास्टर हूं आपका, मैं भी ओबे नहीं कर पाता, मैं भी उसे ओबे नहीं कर पाता। हाँ 9 बजे सुबह वाली दुआ में तो लगभग मैं उससे लगभग थोड़ा पहले ही मैं होता हूं, उस टाइम तो मैं दुआ करता ही हूं। लेकिन ये दूसरे टाइम भी हैं, अगर आपको टाइम मिले देखिए, 12 बजे और 3 बजे। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये हाबिल ने जो कुर्बानी चढ़ाई, फिर वहां से कुछ बातें और दिखी। तो मैं आपको चाहूंगा कि बस इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूं। आइए इब्रानियों 11 को पढ़ेंगे। 1 मिनट। प्रभु आप लोगों को बहुत बरकत और आशीष दें। 4 आयत पढ़ें भाई, इब्रानियों 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान खुदा के लिए चढ़ाया। 1 मिनट, आइए मैं इसको दूसरी तरीके से पढ़ूं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से ज्यादा उत्तम दुआ चढ़ाई। जब दोनों की दुआएं खुदा के सामने गईं तो खुदा ने हाबिल की दुआ कबूल कर ली, और कैन की दुआ को खुदा ने सुना भी नहीं। क्योंकि जो कुर्बानी चढ़ाई, वो कुर्बानी आज नए ऐदनामे में आपके धन्यवाद की भेंटें और आपकी दुआएं हैं। तो क्या फास्टिंग प्रेयर के मीटिंग में आने के लिए भी एक विश्वास चाहिए? बाय फेथ उसने उपवास रखा, बाय फेथ उसने दुआ करी। एक रस्मी दुआ नहीं थी। और खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप आज हमें शाम लेके आए, और हम बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। और कुछ चीजें, एक मुकाशवा है। आइए 1 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम भी गुजरता जा रहा है। उत्पत्ति की किताब और उसका 4था अध्याय निकालें। और आप 3री आयत से पढ़ना शुरू करें। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई जी। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 1 मिनट, यहां आज एक नई बात रखूंगा, अगर समझ में आए। इंग्लिश में लिखा है एंड इन द प्रोसेस ऑफ टाइम। बोले यार निकालो बेटा भरत, ये तीसरी आयत। प्रोसेस ऑफ टाइम। It came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. और हाबिल भी अपने पहलौटों को, जो कि उसके भेड़ बकरियों में था, जो फ्लॉक था, भेड़ थी मैं कहूंगा, लेके आया।
दोनों आराम से बैठे थे। एक टाइम गुजर रहा था। अगर आप लैंग्वेज पढ़ें तो वहां यह लिखा है प्रोसेस ऑफ टाइम। एक समय का प्रोसेस गुजर रहा था। मैं ये पूछता हूं, ये कैन और हाबिल के अचानक दिमाग में जुनून क्यों सवार हुआ? जल्दी चलो, आज कुर्बानी चढ़ानी है। हाबिल भी कुर्बानी लेके जा रहा है, कैन भी। अलग अलग दिन नहीं, सेम दिन। क्या हुआ कि हाबिल और कैन ने जाके कुर्बानी चढ़ाई? साल का एक खास दिन आया, जिसके लिए बाद में निर्गमन 12 में खुदा ने कहा, यह साल का पहला महीना हो तुम्हारे लिए। फर्क यह था कि उस समय महीने बताए नहीं। निर्गमन के टाइम पे वो टाइम डिस्क्लोज किया गया, ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना हो। और 10वीं तारीख को एक मेमना लेना, उसे परखना, और 14वीं तारीख की शाम को, क्योंकि हाबिल कुर्बानी शाम को लाया। समझ में आ रही है आपके? और वो लहू तुम्हारे लिए टोकन होगा। सुना था आपने मैसेज? तो फिर कैन और हाबिल दोनों के पास एक मैसेज आया कि यह वक्त है जब खुदा मिल सकता है। लिखा नहीं या छिपा है, वहां एक छिपा मैसेंजर था जो खुदा की ओर से एक मैसेज लाया इन दो के पास कि अब यह वक्त है जब तुम खुदा के पास अपनी कुर्बानी को लेके आओ। आपको याद है प्रकाशित 4 भाग 3 के संदेश में, जो आपने खूब पढ़ा है हिंदी में, नबी ने बोला कि मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि इन्होंने जो कुर्बानी चढ़ाई कहां चढ़ाई। बोले ये एक वेदी थी जो कि पूरब के फाटक पे, जहां करूब थे, जहां अग्निमय तलवार थी, उसके सामने ही ये वेदी बनाई गई थी। और यह वो स्थान था जहां खुदा की मौजूदगी रहती थी। खुदा की मौजूदगी वहीं पर थी, और उस मौजूदगी में से एक इनविटेशन आया कि अब यह मौका है कि तुम कुर्बानी को लेके आओ। और बाइबल को ध्यान से पढ़ें, इब्रानियों शुरू होता है हाबिल से, आदम से नहीं। आदम कोई कुर्बानी लेके नहीं आया। आया होगा, मैं इस पे डिनाई नहीं करता, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आदम ने कोई भेड़ बकरी चढ़ाई, या आपके पास है कोई रिकॉर्ड? पहला भेड़ चढ़ाने वाला हाबिल है। जब एक नियमित समय आया कि खुदावन एक रेवलेशन ड्रॉप करे इन बच्चों पे, कि उस दिन जब तुम्हारे मां बाप बाग से निकाले गए, एक्चुअली हुआ क्या? तुम तो वहां थे भी नहीं, तुम तो उसके बाद पैदा हुए नहीं। बहुत पुरानी बात है, हमारी फुप्पो हमें कहती थी कि देखो तुम्हारी पापा मम्मी की बहुत धूमधाम से शादी हुई, बहुत बड़ा केक कटा, लेकिन तुम्हें वो एक कमरे में बंद करके चले गए। आज हम छोटे थे, छोटा दिमाग, तो उसी में बड़ा गुस्सा हो गया। मम्मी पे बहुत गुस्सा होते थे, ये क्या क्या किया आपने मेरे साथ।
आप लोग गए, आपने शादी करी और हमें बुलाया नहीं। बाद में मैं अपनी बेवकूफ़ी पे हंसा कि भाई मैं कहाँ था वहाँ पे, ये तो किसी ने बेवकूफ़ बनाया मुझे। ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाने वाले थे ना पुराने टाइम पे, कहानियाँ सुनाते थे। तो कह रहे नहीं, हाँ वो भी बेचारी मजाक में ही बताती थी बात को। हमने उसे बड़ा सीरियस ले लिया कि देखो हमें लेके नहीं गए, कमरे में बंद करके चले गए। ये तो बाद में खुला राज, भाई हम तो वहाँ थे ही नहीं। तो ब्रदर कैन एंड ब्रदर एबल, खैर ब्रदर कैन तो नहीं बोलेंगे, कैन बोलूंगा, एंड ब्रदर एबल, उस समय दोनों के दोनों नहीं थे जब उत्पत्ति 3 की घटनाएं घटी। वो तो केवल सुन ही सकते हैं अपने मां बाप से, और शायद उन्होंने भी नहीं बताया। अगर आप मैसेज को गौर से पढ़ें तो नबी ने कहा मुकाशवे से हाबिल को पता पड़ा कि मेरी मां ने फल नहीं खाया था। पढ़ा आपने मैसेज में, ये लाइनें पढ़ी हैं। लेकिन वो एक लहू का दूषित होना हुआ, इसका मतलब आदम और हव्वा ने तो हाबिल को नहीं बताया। कुछ समझ में आ रही है आपके? ये सरपेंट सीड का रेवलेशन ब्रदर हाबिल आप पे खोला किसने? वही जिसने आज प्रचार किया। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? उस समय वो जिस्म नहीं था, लेकिन वो आत्मा थी। वही खुदा की 7वीं आत्मा, जिसके हाथ में 7वीं मोहर है। और जब वो शाम के समय सफेद पोशाक पहन के उतर के आए एक न्यायाधीश के रूप में कि हम इन तीनों का न्याय करें, आपको याद है उत्पत्ति 3? उस दिन का रेवलेशन, और उस रेवलेशन को उतारने के टाइम पे उन्हें मालूम था कि ये रेवलेशन मैं अब दूंगा किसको? ये रेवलेशन मैं कैन को तो दूंगा नहीं, क्योंकि वो तो मेरा है ही नहीं। ये रेवलेशन तो हाबिल आपको मिलेगा, क्योंकि आप मेरे परिवार के हो, आप है मेरे साथ। लेकिन इससे पहले कि वो रेवलेशन उतरे, भाई हाबिल और मिस्टर कैन, ये अचानक जुनून कहां से उग के आया? चलो भाई आज कुर्बानी चढ़ाने का वक्त है। या तुम साल ब साल देखते आ रहे हो? वो समझ में आ रही है? यानी कि दुआ करने के लिए बुलाया जाता है। और किसी ने कहा यह वक्त है खुदा से मिलने का। जो बाद में खुला राज कि वो सीजन था साल का पहला महीना, जो हमारे लिए मैं कहूंगा अप्रैल का महीना। अब आपको सारी कड़ियां मिलती जुलेंगी। मसीह कब मरे? अप्रैल में। हाबिल का मेमना कब मारा गया? अब आप कह सकते हैं बाय रेवलेशन अप्रैल में दोपहर 3 बजे। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? जैसे ही ये टाइम आया जिसको साल का पहला महीना कहा, जो खुदावन के दिमाग में बिना अलम से पेशतर था, खुदावन ने एक न्योता भेजा। ध्यान से सुनिए, मिस्र में न्योता किनके पास से आया? खुदा ने मूसा से कहा मैं अब गुजरने पर हूं, और इससे पहले कि मैं मिस्र के पहलौटे मारूं, ध्यान रखना, हाबिल आदम का पहलौठा था और कैन सर्प का पहलौठा था। यहां पहला और दूसरे बच्चे की स्टोरी नहीं चल रही। यहां भी 2 ही पहलौटे हैं, एक पहलौटा खुदा की तरफ से और एक पहलौटा शैतान की तरफ से। उसने शारीरिक रूप से हाबिल को मारा, लेकिन हाबिल का लहू आज भी बोलता है, और वो निशाना उसके माथे पे लगा दिया गया कि हमेशा के लिए खत्म। क्या सच्चाई है? और खुदावन करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले खुदा ने लहू लाने का न्योता
किसके द्वारा दिया ब्रदर? वहां पे एक निकासी का नबी है जिस पे उसने रेवलेशन को खोला। आपकी समझ मारी है? वही आत्मा हो सकता है आदम में से होके बोली हो सकता है डायरेक्टली आई हो, लेकिन कोई ना कोई जरिया तो था कि वो खुदा की आत्मा न्योता लेके आई इन दो के पास। क्या आओ, वक्त है, अपनी कुर्बानी लाओ। वही आज फिर से ला रही है न्योता। आज 3 नवंबर है 2022 का। अपनी दुआएं लाओ, आज वक्त है। लेकिन उस समय जब ये दोनों न्योताहारी वहां पहुंचे, एक के पास उसी खुदा ने जिसने बुलाया एक मुकाशवा उंडेला, और मुकाशवा उंडेल के साफ साफ दिखाया जो उस समय के लिए था। आप जानते हैं यह हालत तुम्हारी क्यों हुई, यानी वो योजना जो खुदा के मन में थी छुटकारे की, उसका एक प्रतिबिंब, उसका एक रेवलेशन इस आदमी हाबिल के पास उंडेल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्लड का रेवलेशन हर युग में थोड़ा फर्क है। केवल मात्र यह कहना आई एम अंडर द ब्लड काफी नहीं है। ब्लड इन एवरी एज, ब्लड था क्या, और वचन देधारी हुआ। तो आप जानते हैं कि ब्लड भी वचन ही था। ब्लड का रेवलेशन हर युग के लिए फर्क है। उस अपने युग के ब्लड के रेवलेशन में जो दुआ होगी वो होगी उत्तम बलिदान, और जो उस युग के लहू के नीचे नहीं होगी दुआ, वो बलिदान तो होगा लेकिन उत्तम बलिदान नहीं होगा। उस दुआ पे आग नहीं उतरेगी। लेकिन एक दुआ है जिस पे आग उतरेगी, और खुदा उस दुआ को कबूल करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि यह दुआ तुम्हारी सुन ली मैंने। आपकी समझ में आ रही है? इसलिए अब आज देखना है ये बाय रेवलेशन, विश्वास ही से। अब मैं कहूंगा हमने उत्तम बलिदान सुना, आज मैं उसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल रहा हूं इस प्रार्थना की मीटिंग के लिए, क्योंकि सुबह ही मुझे यह विषय मिल गया था। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम दुआ करी। विश्वास ही से कैन ने हाबिल से उत्तम धन्यवाद की भेंट दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये कैन ने भी किया। कोई फायदा नहीं हुआ हालेलुया करने का। धन्यवाद का मतलब खाली हालेलुया धन्यवाद 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 ये नहीं है। वो ग्रहण योग्य बलिदान नहीं है। खुदावन उच्चारित चाहते हैं कुछ मुकाशफों को। जब एजरा ने दुआ करी तो एजरा ने मुकाशवा पाया अपने युग का। जब डैनियल ने दुआ करी उसने मुकाशवा पाया अपने युग के लहू का। जब एस्तर ने दुआ करी उसने मुकाशवा पाया अपने युग के लहू का। जब हन्ना ने दुआ करी उसने मुकाशवा पाया उस समय के लहू का, प्रॉमिस्ड वर्ड का। क्योंकि वो टाइम था कि एक नबी पृथ्वी पे आए। वो खाली एक दुआ नहीं थी, क्योंकि दुआ का जवाब खुदा ने एक बच्चे के रूप में दिया जिसकी जरूरत थी। एक नबी जो अभी तक आया नहीं था कई सालों से, और अब वो नबी आ गया ताकि खुदावन की डीलिंग फिर से चालू हो। क्योंकि टाइम आ गया था कि अब एक दाऊद आए। आप समझ में आ रही है? वहां याजक पद्धति बिगड़ चुकी थी। हुफनी और फिनहास उल्टे उल्टे काम कर रहे थे। अब टाइम था कि खुदा न्याय लाए, और वो न्याय लाने से पहले एक नबी को भेजता है। यह खुदा की योजना है, आप जानते हैं। और वहां कोई नबी है नहीं, तो नबी को तो पैदा होना पड़ेगा। तो ये भार किस में डाला? एक औरत में, बहन में, जिनका नाम हन्ना था, जो एक बच्चे की मांग कर रही है। वो बच्चा नहीं है, वो एक नबी है जो आके उस समय की मांग को पूरा करेगा। आज पूछिए एक सवाल, मैं समय मीटिंग यहीं बंद कर रहा हूं। आज की मांग क्या है?
आज की मांग क्या है। उस मुकाशवे पे आधारित दुआ बहुत बड़ा विषय है। 5 मिनट में बैठ के यह विषय समझ में आने वाला नहीं है ब्रदर, लेकिन मैं केवल एक कड़ी आपके सामने रख के छोड़ रहा हूं क्योंकि टाइम हो रहा है, दुआ का टाइम है। थोड़ा बैठ के सोचिएगा मेरे भाई बहन, आज वो लहू क्या है, आज के लहू की मांग क्या है, आज कहां गुनाह धुलते हैं। कई हैं, नबी ने कहा जो लहू के दावा भरेंगे लेकिन परमाणु आग का भूसा बनेंगे और कष्टकाल में घुस जाएंगे। यही कहेंगे मसीह के लहू ने हमें बचाया। कव्वालियां बन जाएंगी यीशु का लहू, यीशु का लहू, और कव्वालियां हारमोनियम पे बजा बजा के कव्वाल सुनाएंगे यीशु के लहू की जय, लेकिन लहू का आसपास उन्हें मिलेगा नहीं। कव्वालियां बन जाएंगी, शेर शायरी हो जाएगी और गाने बन जाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग रोएंगे, लेकिन उसके बावजूद खुदा उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि लहू वो नहीं जो कव्वालियों में गाया जाता, लहू वो जो एक मुकाशवा है। आज वो लहू कहीं से बोलता है, क्या वो मुकाशवा है? सोचिएगा। और तब आज का विषय आपके लिए यह है, क्या मेरी उत्तम दुआ है आज? कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्करेज करने नहीं आया, जैसी भी दिल में आपकी दुआएं रखिए, लेकिन आज के बाद थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। कई दुआएं हैं जो खुदा सुनते हैं। कई बार मैं कहूंगा हमारी क्या कहेंगे अनजानेपन पे भी प्रभु कभी कभी आनाकानी करते हैं, लेकिन हां, जब प्रभु कोई चीज बताएं, समझाएं और उसके बाद हम भूल जाएं, अनजान हो जाएं, तब शायद इतना आनाकानी ना करें और तब कहें आपको तो बताया गया था उस मीटिंग में, आप क्या कर रहे थे, क्या कर रही थी। समझ मारिए आपको, आपके लहू के द्वारा मैं बच चुका हूं, वो अगर नहीं बचे तो मालूम मेरा लहू क्या है? वही जो आपने कलवरी पे मेरे लिए बहाया। वो तो कलवरी कहां है? कलवरी को तुमने क्या समझा? 2 लकड़ी के पीस जो यूं जोड़ दिए, या शादी के दिन एक बच्चा पकड़ के आगे आगे जाता है, मात्र एक निशान, या उसको कुछ और मतलब है? समझ मारिए, कलवरी पे आपने मेरे लिए जान दे दी, गॉड ब्लेस यू। बोले आज मैं कहां हूं? मेरा लहू आज क्या बोलता है? मेरा लहू आज कहां है? और नहीं मालूम तो बोले मैं तुम्हें संज्ञा दूंगा कैन की। दोनों ने साथ बैठ के धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, लेकिन आग मैंने कैन की धन्यवाद की भेंट पे नहीं उतारी, आग मैंने कैन की दुआ पे नहीं उतारी, हाबिल की दुआ पे उतारी। अब बात समझ में आ रही है आपकी? गॉड ब्लेस यू। इन चीजों को सोचें। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा कि आज हम अब दुआ में जाएं और प्रभु हम पर रहम करें कि हम इन चीजों को समझें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हमारे पास्टर भाई को बड़ी बरकत दे। ये बातें ना कभी सुनी ना देख पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु कैसे उतर करके आता है और कैसे आज का रेवलेशन के अंदर होते हुए हमें दुआ करना, आज के लहू के रेवलेशन में होते हुए कैसे भाई ने बताया हमें दुआ करनी है। जैसे हाबिल ने उत्तम प्रार्थना करी, प्रेयर करी, कैन से बढ़कर प्रार्थना करी। उसको कैन के बाद रेवलेशन नहीं था। आज का रेवलेशन प्राप्त करते हुए कैसे प्रभु यीशु मसीह के लहू का रेवलेशन प्राप्त करते हुए कैसे आज हमें उत्तम अपना थैंक्स गिविंग करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप देख सकते हैं प्रभु हमें कहाँ लेकर के जा रहा है। आज हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? आज हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? आज का लहू कहाँ पर पाया जाता है? रेवलेशन प्राप्त करके हमें प्रार्थना करना। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मैं कहता हूँ आज का दिन मुबारक हो, 3 नवंबर मुबारक हो कि हम यहाँ पर आ सके। यही बातें ने तुम कभी सुन नहीं सकते थे। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे। ये डायरेक्ट हमने प्रभु के मुख से आज प्रभु का क्या रिक्वायरमेंट है आज हमने
सुनिए आज का रेवलेशन, प्रभु के लहू का रेवलेशन आज के मैसेज में है, जो 3 नवंबर को अभी अभी प्रभु ने अपने सुबह तो दिया प्रभु ने, लेकिन भाई के जरिए हमें अभी सुनाया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे, कोई भी एक भाई प्रार्थना करें। यस लॉर्ड।